शहर के किनारे बसी पुरानी गलियों में एक छोटा सा लोहार था, रामू काका। उम्र 60 के पार, पर हाथों में अब भी वही पुरानी फुर्ती। दिन भर धौंकनी चलती, कोयले की आग भभकती और हथौड़े की टन टन गली भर में गूंजती रहती। उन्हीं की दुकान पर दो चीजें थीं, एक चमकता हुआ सोना, जिसे सभी प्यार से सोनी बुलाते थे, और दूसरा था एक भारी भरकम लोहा, जिसे सबकी तरह रामू काका भी लोहे ही कहते थे। सोनी छोटा, नरम और चमकदार था। उसे देखकर लगता था मानो किसी राजा के मुकुट का हिस्सा हो। उसकी सूरत में चमक थी, पर स्वभाव में गहरी शांति। दूसरी तरफ लोहा, काला, कठोर, भारी और अंगर। बाहर से सख्त, लेकिन अंदर कहीं न कहीं टूटने का डर दबा हुआ। रामू काका दोनों को अपने बच्चों जैसा मानते थे। हर सुबह उनसे बातें करते, उन्हें साफ करते और फिर काम शुरू करते। लेकिन काम तो काम होता है, दिखने में चाहे कितना भी सुंदर लगे, एक लोहार की असली पहचान तो उसके हथौड़े की मार में होती है। उस दिन भी आग धधक रही थी। रामू काका ने पहले सोने को तपाकर उसका आकार देना शुरू किया। हथौड़ा बार बार पड़ रहा था, पर किसी तरह की जोरदार आवाज नहीं हुई। सोना नरम था, मार को चुपचाप सहता रहा, न आवाज न शिकायत। कुछ देर बाद जब सोने का आकार ठीक हो गया, काका ने लोहा उठाया। तपा हुआ लोहा लाल हो चुका था। रामू ने हथौड़ा उठाकर जोर से मारा। आवाज इतनी तेज कि गली के लोग भी पलटकर देखने लगे। हथौड़ा हर बार गिरता और हर बार लोहा चिल्ला उठता। लगता था जैसे उसके अंदर तक कोई दर्द समा रहा हो। सोनी ने यह सब चुपचाप देखा। उसे हैरानी हुई। मुझे भी यही हथौड़ा पड़ता है, इसे भी। मैं चुप रहता हूं, यह इतना शोर क्यों करता है? आग धीमी हुई तो सोनी धीरे से बोला, भाई लोहा, एक बात पूछूं? लोहा मार से अब भी तप रहा था, पर बोला, पूछ न, क्या बात है? सोनी हिचकिचाया। हम दोनों को लोहे का हथौड़ा पड़ता है। मुझे भी दर्द होता है, तुझे भी, पर मैं आवाज नहीं करता। और तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहा कुछ देर चुप रहा। उसकी चुप्पी में कई सालों का दर्द था। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुझे मारने वाला तेरा अपना नहीं है, और मुझे मारने वाला मेरा अपना है। सोनी हैरान था। मतलब? लोहा बोला, देख भाई, जब तुझे हथौड़ा पड़ता है, तो मारने वाला तुझे जानता नहीं, तेरा कोई रिश्ता नहीं उससे। इसलिए तेरी चोट सिर्फ शरीर पर पड़ती है, दिल पर नहीं। लेकिन मुझे तो मेरा अपना हथौड़े से पीटता है रामू काका, जिस पर भरोसा करता हूं। जब वही मुझे चोट देते हैं, तब दर्द अंदर तक उतर जाता है, इसलिए मेरी चीख निकलती है। सोनी के पास कोई जवाब नहीं था। दर्द वही होता है जो अपनों की मार में छुपा होता है। रात ढल रही थी। दुकान बंद होने को थी। रामू काका ने दोनों को अपने पास रखा और घर चले गए। अंधेरे में सोनी धीरे से बोला, लेकिन भाई, काका तो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं मारते। वे तो तुझे आकार देने के लिए हथौड़ा चलाते हैं, ताकि तू और मजबूत बने और दुनिया में काम आए। लोहा मुस्कुराया, मुझे पता है सोनी, अपनों की मार में नफरत नहीं होती, उम्मीद होती है। पर दर्द तो फिर भी होता है ना? सोनी धीरे से चमक उठा। सही कहता है। कभी कभी दुनिया चाहे लाख बुरी बातें कह दे, हम सह जाते हैं। लेकिन जब अपना ही दिल दुखा दे, तो सीने के अंदर कहीं गहरी चोट लगती है। लोहा बोला, हाँ भाई, दुनिया की बातें माथे पर लगती है, पर अपनों की बातें दिल में उतर जाती है। दोनों सहमत थे, अपनों का घाव सबसे गहरा होता है, क्योंकि उम्मीदें वहीं से जन्म लेती है। अगले दिन रामू काका दुकान पर आए। उन्होंने पहले सोने को हाथ में लिया, उसकी चमक देखकर मुस्कुराए, फिर लोहा उठाया। लेकिन आज लोहा शांत था। सोनी के शब्दों ने उसे बदल दिया था। उसे समझ आ गया था, रामू काका की मार दर्द देने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए होती है। कुछ टूटता नहीं था, कुछ नया बनता था। रामू ने जैसे ही हथौड़ा उठाया, लोहा मन ही मन बोला, मारो काका, हर चोट मुझे बेहतर बनाएगी। और इस बार आवाज आई, पर वह चीख नहीं थी, वह एक कतरासा साहस था। सोनी मुस्कुरा दिया। लोहा अब दर्द समझ चुका था, और उससे भी ज्यादा उसका मतलब। उस शाम दोनों फिर बात करने बैठे। सोनी बोला, भाई, मैंने आज एक बात समझी है, जो आदमी हमें चोट देता है, वो हमेशा दुश्मन नहीं होता।
कभी कभी वही चोट हमें और मजबूत बनाती है। लोहा बोला, और मैंने यह समझा, अपनों की मार सबसे गहरी होती है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। अगर प्यार न हो तो दर्द भी नहीं होता। सोनी बोला, दुनिया हमें तोड़ती है, अपनों की चोट हमें फिर से जोड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और दुकान में छाई हल्की रोशनी में चमकते रहे, एक अपनी नरमी से, दूसरा अपनी मजबूती से। कहानी का संदेश, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द दुनिया नहीं देती, अपने लोग देते हैं, क्योंकि उनसे उम्मीदें होती है और वही उम्मीदें टूटने पर चोट बन जाती है। लेकिन वही लोग, वही बातें, वही चोटें हमें मजबूत भी बनाती है, कभी सोने की तरह, कभी लोहे की तरह। क्योंकि जब अपने पीते हैं तो दर्द होता है, पर वही दर्द हमें एक नई शक्ल भी देता है।